इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। और बस बोले इतनी सी तो बात है। मम्मी की जब देखो जब मम्मी की तारीफ। और वो बेचारा शाम को ड्यूटी से आया तो इसने पापड़ बना करके रखे थे और मम्मी ने बताया तो 1 लोटा पानी डाल देना, तो उसने 1 लोटा पानी भी डाल दिया। और जब भोजन की थाली पे बैठा बोले बड़े मम्मी की तारीफ करते तो मेरी मम्मी। अरे मैंने भी, मेरी मम्मी कोई कम थी क्या? मेरी मम्मी ने भी सिखाया सब कुछ। हाँ बोले पापड़ बनाए क्या आपने? हाँ बनाए। तो परोसो ना। अभी परोसती हूँ, पहले नमक मिर्ची तो परोस दूँ, सब्जियां परोस दूँ, रोटी परोस दूँ, पापड़ अभी निकालती हूँ। जैसे ही डब्बा खोला तो पापड़ तो गल गया था और उसने पापड़ ऐसे हाथ से लिया तो पापड़ ऐसे टूट करके उसकी दाल की सब्जी में। बोले ये क्या किया? बोले आपकी मम्मी ने तो बताया था, मैं क्या करूं? तो बोले तू तो कह रही थी कि मैं सब जानती हूं। हाँ ये सब जानती थी। मूर्ख कहीं की, मेरी मम्मी ने इसी बीच में तेरी परीक्षा ले ली, क्योंकि तू अहंकारी थी, तू हर चीज को कहती थी मैं जानती हूं, हाँ ये भी जानती हूं, ये भी जानती हूं। तो उसी समय तुझे कहना चाहिए था कि मम्मी जी पापड़ की सब्जी बनवाना है या पापड़ बनाना है, पापड़ सेक करके देना है। मम्मी मेरी 2 धारी तलवार दिमाग रखती है, तू मम्मी के गुणों के चरणों की धूल नहीं है। तूने पापड़ भी बनाए और ये हलवा बना दिया। तो अहंकारी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, स्वयं भी मर सकता है और दूसरों को मारने की पूरी ताकत लगा सकता है। इसलिए सासू माँ के साथ रहो तो बहुत इज्जत मिलेगी, गुणवान बनोगी, चारित्रवान बनोगी। और सासू की एक एक चेहरे की झुर्रियां हमें एक एक झुर्री लाखों करोड़ों शिक्षाएं देती है। उनके डगमगाते हुए पैर, हिलते हुए हाथ हमें करोड़ों शिक्षाएं देते हैं। उनका आदर और सम्मान और बहुमान करो। कभी अलग होने का स्वप्न में भी कभी विचार मत करो। अकेला आदमी क्या करेगा, क्या करेगा? परेशानी आ जाएगी तो कितनी जिंदगी में मुसीबत। और सामूहिक रहेंगे कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो संभाल लेंगे, कभी कोई कार्य में बाधा नहीं आती। मगर इसने तो अपने बेटे को भी मार दिया। पापी अब कहता है कि मैं इसे मारूंगा, कैसे भी बने। इसने पत्नी को बहुत समझा करके कि तू कोई रास्ता देख। इसने कहा ठीक, चिंता मत करो, हाथी भी भाग जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। महिलाओं का दिमाग, क्रिया, चरित्र बहुत तेजी से चलता है। जब उनके अंदर कसाय उत्पन्न हो जाए तो क्रिया चरित्र ऐसा घूमता है चक्री जैसे। अब उसने कहा चिंता मत करो। सुबह सुबह उठी, 4 बजे सुबह उठी। अब उसने चूहा मार गोलियों को पीसा, चूहा मार गोली पीसी, लड्डू बना लिए। लड्डू बनते ना, चूरमा, दाल बाटी चूरमा, जो खाए वो हो जाए सूरमा। तो ऐसा उसने लड्डू बनाए, 2 प्रकार के लड्डू बनाए। काले लड्डू तो बिल्कुल स्वच्छ पवित्र थे और सफेद लड्डू जो थे उसमें जहर मिला हुआ था। और बना करके जो भी नाश्ता बनाते हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग नाश्ता है। और वह दादी ने लड्डू बना दिए, काले और सफेद लड्डू बना दिए। सफेद के ऊपर तो बिल्कुल नारियल का बुरादा चिपका दिया जिसमें चूहा मार गोलियों का जहर था। वो मिला करके सफेद लड्डू बनाए और काले लड्डू बनाए जो बिल्कुल प्योर थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मावा था। और बोली बेटी, हाँ माँ बेटा मैं स्नान आदि करने जा रही हूं। देख तू अभी तेरे पिताजी और तेरे वो समझ गए ना, तेरे वो नाश्ता के लिए आएंगे, तो उनको देख अपने पति के लिए सफेद लड्डू देना और पिताजी के लिए काले लड्डू देना है। मेहमान हैं। मगर बेटी बहुत समझदार थी।
बहुत विवेकशील थी। उसने कहा क्या कहेंगे लोग, पिताजी क्या सोचेंगे कि मुझे काले लड्डू रख दिए और अपने पति के लिए सफेद लड्डू रख दिए, मलाई लगे हुए, बुरादा, नारियल का बुरादा लगा करके अभी से पक्षपात करने लगी। अभी शादी हुए 2 दिन नहीं हुए, अभी पति दिखने लगा। बिटिया ने बहुत सोचा। बेटियां बहुत सोचती हैं, लड़कियां कुछ नहीं सोचती। इसलिए बेटियां पैदा करो, लड़कियां पैदा ना करो। लड़कियां वो कहलाती लड़ यानी लड़ाई, और की लड़ाई की चाबी वो है लड़की, और बेटियां वो हैं जो माता पिता के आंख के इशारे को समझती हैं कि मेरी मां क्या चाहती है। मगर वो तो दुष्टन हो गई थी मां, मगर बेटी के अंदर जो संस्कार 9 महीने मिले थे गर्भ में, वो संस्कार उसके अंदर थे। उसने कहा नहीं, माँ डांटेगी और क्या करेगी कि बेटा तूने काले लड्डू अपने पति को दे दिए, सफेद देना चाहिए था उनको। अब उसने 2 प्लेट में लड्डू लगाए, और भी वो नाश्ते की चल रही थी। अपने अपने इलाके का नाश्ता अलग है। पोहा जलेबी इंदौर का नाश्ता है, कचौरी और आलू की पुड़ियाँ और क्या बोलते हैं उनको, वो आपके आगरा का नाश्ता है। तो हाँ ऐसे ही क्या, हाँ वो तो तुम समझ ही गए ना, हमें कहने की क्या जरूरत है। तो वो ऐसे नाश्ते बड़े गरिष्ठ नाश्ते हैं यहाँ के लोग। इधर का पानी भी गरिष्ठ होगा, वो मांगता होगा, पचा जाते हो। कोई ज्यादा मोटे आदमी नहीं है यहाँ पर। अन्य जगह तो बड़े हैवी वेट होते हैं, 100 सवा 100 किलो के, यहाँ तो 100 किलो के भीतर ही है ज्यादा। तो इन्हें पच जाता होगा, मगर भविष्य में बेटा बच जाएगा तो नुकसान करेगा, ये भी समझने का प्रयास करना। और उसने बेटी ने कहा ठीक है माँ, और भी जो मूंगफली सेब आदि जो पोहा हुआ जो भी बनता होगा वो सब बना करके उसने थाली में रखे। पिताजी के लिए उसने अच्छे वाइट लड्डू रख दिए, मलाई जैसे लड्डू लग रहे थे, और अपने पति के लिए काले लड्डू रख दिए। ये उसकी व्यवहारिकता थी। आप क्या करते अगर आपके सामने ये, और आपको कुछ नहीं मालूम कि सफेद लड्डू में क्या है और काले में क्या। तो अब आपकी शादी हुए 2 दिन हुए थे, तो बोलो आप क्या करते? पिताजी के लिए काले लड्डू रखते कि सफेद? बताओ, बोलते क्यों नहीं? मौन है क्या सबका? आज अष्टमी तो कल है। काले ना, पति के लिए काले और पिता के लिए, पति को सफेद रखती, 2 ही दिनों में बदल गई। वाह रे वाह, अरे कम से कम पिता ने जन्म दिया था, उसकी लाज तो रखती। मगर तुम्हें मालूम थोड़ी है कि किसमें जहर है और किसमें क्या है। व्यवहारिकता पूछ रहा हूं। नीति और व्यवहारिकता कहती है पति का सम्मान, पिता का सम्मान होना चाहिए, पिता को अच्छा खिलाना चाहिए। पति तो अब अपना हो गया, घर में डांट खा लेते, कुछ भी समझा देते। और उसने यही विचार किया तो अपने पति के लिए उसने काले लड्डू परोसे, और पिता के लिए सफेद लड्डू और सारे और आइटम थे। और पिता ने कहा बेटा शुरू करो। जैसे मुसलमान भाई जब बैठ करके खाते तो कहते बिस्मिल्लाह रहमान करो, और हमारे यहाँ कहते हैं शुरू करो, भोजन शुरू करो। तो उन्होंने कहा हाँ। बोले पिताजी आप पहले लीजिए, आप बड़े हैं। धन कीर्ति तो बहुत गुणवान था, समझदार था, विवेकशील था। और जैसे ही पिताजी ने लड्डू को दबाया, लड्डू टूटा और लड्डू खाया, और मुंह में जैसे ही गया तो ये मस्तक घूमने लगा। घूमते घूमने धड़ाम से गिरे और मुंह से झाग आ गया। बिटिया चिल्लाई मम्मी मम्मी, माँ माँ। और धन कीर्ति कहता पिताजी पिताजी क्या हुआ क्या हुआ? और सिर पे हाथ लगाया, सब कुछ लगाया, मगर वो जहर शरीर में फैल गया। और श्री दत्त राम नाम सत्य है, और मुर्दा बोलो मस्त है, मस्त है। और माँ दौड़ करके आती है नहाती नहाते, क्या हुआ माँ? पिताजी। अब पापिन कहती है कि अब मैं फंसूंगी, तो पापिन ने भी आधा लड्डू उठाया और स्वयं खा लिया, वो भी धड़ाम से गिर गई, धड़ाम से गिर गई। धन कीर्ति अपनी पत्नी से कहता है ये क्या हुआ, ये क्या, मुझे समझ में नहीं आया, ये हुआ क्या?
वो कहती है कुछ ना कुछ राज होगा। माँ ने कुछ किया होगा। वैद्य को बुलाया गया, परीक्षण कर लेते थे पहले के वैद्य कि किसमें जहर है और किसमें नहीं। परीक्षण किया गया उन लड्डुओं का, तो वैद्य ने कहा कि इन लड्डुओं में जो ये सफेद कलर के लड्डू हैं, इनमें चूहा मार दवाई मिलाई गई है, इसलिए ये खाते ही मरण को प्राप्त हो गए। बेटा कहता है धन कीर्ति क्या हुआ, ये कैसे हुआ? बड़ा दुखी होता है, गांव वालों को इकट्ठा करता है, नगर वालों को, और कहता है देखो भाई इस प्रकार की घटना है। और लोगों को कानों कान तो खबर थी कि श्री दत्त अपने मित्र के गोविंद के बेटे को मारना चाहता है, और समय आपका हो गया, अपन फिर चर्चा करेंगे। अब क्या गुल खिलेंगे, अपन समझाने और समझने का प्रयास करेंगे। चर्चा चल रही है कि आदमी के अंदर जब अहंकार और कसाएं उत्पन्न हो जाती हैं, फिर वह धर्म कर्म सब कुछ भूल जाता है। बस वह दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूँ और मैं जो चाहूँगा वह हो जाएगा, मिटाना चाहूँगा मिटा दूँगा, बनाना चाहूँगा बना दूँगा। ये उसकी एक ऐसी धारणा बन जाती है, और यह सारी की सारी धारणाएं जब बनती हैं, उसके तीव्र मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण उसकी आत्मा में, उसकी मनोभावनाओं में, उसकी मानसिकता में इस प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैं। वह हर व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता है, स्वयं मिट जाए इसकी चिंता उसे नहीं होती। आज भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लोग देखे जाते हैं कि जब अहंकार में वो आ जाते हैं, सब कुछ मिटाने को तैयार हो जाते हैं, मिट जाते हैं। माता पिता की कदर ना करते हुए माता पिता को अपमानित कर देते हैं, और इतना अपमानित कर देते हैं कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध अपना जीवन साथी ढूंढ लेते हैं। माता पिता चीखते चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, और इतनी वेदना से भरे होते हैं, मगर उसके अंदर वंश माधवी करुणा दया प्रेम वात्सल्य उत्पन्न ही नहीं होता। वो कहते बेटा हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, तुम कल मरते थे अभी मर जाओ, मैं तो वहीं शादी करूंगी। ऐसे भी हजारों केस हमारे और आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। अगर माता पिता अपने दबाव और प्रभाव से उच्च कुलीन घर में कर भी दे तो वह दुष्टन, अब मैं उसे दुष्टन ही कहूँगा, वह दुष्टन वहाँ से भाग करके किसी छोटे कुल में जाकर के चली जाती और अपना जीवन साथी उसे बना लेती। और क्या उनकी दशा होती है, अंडे की दुकानों पर उन्हें बैठना पड़ता है, मांस खरीद करके ला करके बनाना पड़ता है, फिर भी उनके अंदर धर्म के प्रति आस्था नहीं बन पाती कि मेरा कैसा पाप का उदय। सारे लोग समझाते हैं, कसाई व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति नम्रता को नहीं समझता, वह केवल मद के नशे में ऐसा झूमता है जैसे शराबी झूमता है। शराबी तो पुलिस के डंडे से सावधान भी हो जाता है, मगर ये मिथ्या दृष्टि जीव जन्म जन्म का पापी विधर्मी की खोज करके अपना जीवन साथी बनाता है और दुर्गति का पात्र होता चला जाता है, क्योंकि वो केवल वर्तमान की स्थिति को जानता है, वर्तमान की स्थिति को देखता है, भविष्य की चिंता नहीं करता कि भविष्य क्या होगा। और आप जानते हैं आज 1.5 घंटे कमरे में कुछ इसी प्रकार की चर्चा हुई, तो वही मस्तिष्क में कैसेट भरी हुई है। 1.5 घंटे खूब जम करके खुला खुला, इधर तो मैं बहुत हाथ लगा करके बोल रहा हूं, वहां तो खुला बिल्कुल जैसे डेविड होता है वाद विवाद,
उस प्रकार से हमने कहा, जो बच्चे और सज्जन बच्चे जो सुन रहे थे, उनके जाने के बाद उन्होंने कहा, महाराज जी आप तो ऐसे बोल रहे थे। हमने कहा सत्य नंगा होता है, और जब तक सत्य को नंगा करके प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, सामने वाले के अंदर उतर नहीं सकता। क्योंकि शुगर कोटेड गोली देने से आदमी खा तो लेता है मगर उसका प्रभाव कम पड़ता है। सीधा कुनैन का पाउडर देने से उसके अंदर का मलेरिया ठीक हो जाता है। और कह के गए कि महाराज जी वाकई में आपने जो बातें कही वो पूर्णतः सत्य है। हमने कहा और विचार करना, जितने प्रश्नों सारे लेकर के आना। तो हम समझें कसाई व्यक्ति जब कसाय और अहंकार की चोटियों पर चढ़ जाता है, वहां से उतारना बड़ा मुश्किल होता है। उतरता ही नहीं, कूदता है और हाथ पैर तोड़ता है। भीम के साथ ऐसी ही घटना घटी थी। शायद मैंने एक दिन कहा था कि भीम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उनके ही चचेरे भाइयों ने भीम को निमंत्रण पे बुला करके खीर में जहर मिलाकर और उसे बेहोश कर दिया और जंजीरों से बांध करके पाताल लोक में फेंक दिया। ऐसा वैष्णव दर्शन के अंतर्गत आता है। और वैष्णव दर्शन कहता है कि पृथ्वी को शेषनाग धारण किए हुए, और जैसे ही भीम जब अधोलोक में जाते हैं तो शेषनाग भीम को डसते हैं, और जब डसते हैं तो भीम को होश आता है, क्योंकि लोहा लोहा को ही काटता है, लोहा लोहा को काटता है, जहर जहर को उतारता है। और वैष्णव दर्शन के अनुसार शेषनागों ने जब भीम को डसा तो भीम के अंदर जो जहर था वह जहर उतरने लगा, और भीम ने एक अंगड़ाई लेकर के सारी जंजीरों को तोड़ दिया। शेषनाग ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं पांडु पुत्र हूं, मुझे मंजले भैया के नाम से जाना जाता है, मैं भीम हूं। अच्छा, फिर तुम्हारी ये स्थिति कैसे की, किसने की? हमारे ही भाइयों ने, भाइयों की बदौलत, क्योंकि भाई भाई को देख नहीं सकता। एक कुत्तों का सम्मेलन दिल्ली के अंदर होने वाला था, हो चुका, बहुत पुरानी बात है। एक लेखक ने जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैड, ऐसी 2 पुस्तकें लिखी। कोई गोहिली जी थे, बहुत पहले, मैंने 25-30 साल पहले पढ़ी थी। तो कुत्तों का सम्मेलन था, मान लीजिए 15 अगस्त के समय कुत्तों का सम्मेलन था, और कुत्ते मथुरा से भी चले, फिरोजाबाद से भी चले, टूंडला से भी चले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार भारत।